तो क्या धुरंधर शाहरुख खान की लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म जवान और पठान से आगे निकल जाएगी? क्या शाहरुख खान, जिनका चार्म इतना बड़ा है, उनको धुरंधर ने यूं पिछाड़ दिया? Spy action blockbuster Dhurandhar has become part of the top 10 highest grossing Indian films of all time. Directed by Aditya Dhar, the movie has crossed 1,000 crore mark in just 3 weeks. इससे पहले बॉलीवुड ने कभी भी 6 महीने के अंदर 2 बड़ी मूवीज 1000 करोड़ की नहीं दी। बॉलीवुड ने कई सारे स्टेज को देखा है जहां पर इंडस्ट्रीज कई बार कई सारी अच्छी मूवीज लेके आई है, लेकिन आज तक बॉलीवुड ने कोई ऐसी मूवी नहीं लेके आई जो ये काम कर सके। और इसलिए आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर की, एक ऐसी मूवी जो सिर्फ हिट नहीं बन रही है बल्कि धुरंधर पार्ट 1 और धुरंधर पार्ट 2 मिलकर 6 महीने के अंदर हजार करोड़ की एक बड़ी कमाई करने वाली है। बॉलीवुड में इससे पहले ये माइलस्टोन को किसी ने भी नहीं टच किया था। इससे बड़ा कमबैक बॉलीवुड के लिए आज तक नहीं हुआ और इसीलिए आज हम समझेंगे कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। अगर हम 5 से 6 साल पीछे चलेंगे जहां पर हम बॉलीवुड की कंडीशन देखेंगे तो कंडीशन कुछ अलग दिखेगी। जहां पर कोविड के बाद बॉलीवुड की कोई बड़ी मूवी ही नहीं आ रही थी, लगातार सिर्फ फ्लॉप पे फ्लॉप देखने मिल रहा था। कोविड के बाद अगले 3 साल तक बॉलीवुड ऐसे पीटी की थिएटर खाली दिखने लगे, ऑडियंस का मूवीज के ऊपर ट्रस्ट जीरो बन गया। लोग तो ये भी बोलना स्टार्ट कर दिए थे कि ओटीटी इज द फ्यूचर। बॉलीवुड यहाँ पर फिनिश्ड है, स्टार एरा यहाँ पर खत्म हो चुका है। बॉलीवुड जहाँ पर वीकेंड में और हर फ्राइडे एक नया रिकॉर्ड बनाती है, लेकिन हर वीकेंड और हर फ्राइडे पे हमें ये देखने मिलता था कि कैसे मूवी फ्लॉप के रास्ते पे जा रही है। इंडस्ट्री इस फेज में सिर्फ सरवाइव कर रही थी और फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी फिल्म्स आई जो ऑडियंस को वापस से थिएटर तक लेके आई। कोविड के 3 साल बाद लोग ट्रस्ट करने लगे और मूवीज को इतना प्यार देने लगे कि बॉलीवुड हर साल एक मूवीज को तो हिट बना के जाती है। ऑडियंस कोविड के बाद अपना पैसा अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने को सोचती थी और इसलिए वो अच्छी मूवीज को देखना प्रीफर करते थे जिसकी स्टोरी अच्छी हो और जिसका परफॉर्मेंस लगातार अच्छा हो। लेकिन बॉलीवुड का ये फेस इससे पहले देखने कभी नहीं मिला था, जहाँ पर सिर्फ 6 महीने के अंदर 2 बड़ी मूवीज जो कि 1000 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली है, रणवीर सिंह ये काम को करने वाले हैं, जहां पर वो पूरी बॉलीवुड को वापस से कमबैक कराने वाले। आप वीडियो के अंत तक ये समझ जाओगे कैसे धुरंधर आने वाली बॉलीवुड की सभी मूवी को कैसे बहुत बड़ा हाइप देने वाली है। व्हाई धुरंधर इज डिफरेंट। यहाँ पर एक चीज क्लियर करनी जरूरी है, धुरंधर सिर्फ एक मूवी नहीं, ये एक मूवमेंट है। मूवमेंट जहाँ पर कई साल बाद थिएटर वापस से भर रहे हैं, रिपीट ऑडियंस आ रही है, परफॉर्मेंस हीरो बन चुकी है और सबसे बड़ी बात जो बॉलीवुड में कई साल बाद हो रहा है कि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 के लिए लोगों ने वेट किया। अगर आप बॉलीवुड के पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो बॉलीवुड ने कई सारी मूवीज बनाई है, लेकिन बॉलीवुड की कई सारी मूवीज जो की पार्ट 1 निकालने के बाद पार्ट 2 मूवी बिल्कुल नहीं चली है। अगर मैं यही सेम एग्जाम्पल साउथ मूवीज की दूं तो साउथ मूवीज अपने पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 को फाड़ के रख देती है। अगर मैं रिसेंट मूवी की एग्जाम्पल तो पुष्पा एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। पुष्पा पार्ट 1 ने 350 करोड़ की कमाई की थी, वहीं पर पुष्पा पार्ट 2 ने 1800 करोड़ का एक बड़ा कमाई किया था। ये चीजें साउथ की मूवीज ने कई बार करके दिखाया है, लेकिन बॉलीवुड में ये चीजें रेयर है। इसलिए जब मैं ये कहता हूँ कि धुरंधर मूवी 6 महीने में हजार करोड़ की एक बहुत बड़ी कमाई करेगी तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाएगा, ये इंडस्ट्री का रिवाइवल प्रूफ हो जाएगा। जैसे बाहुबली ने अपने पूरे साउथ इंडस्ट्री को एक बूस्ट दिया था, वैसे ही एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है बॉलीवुड में और उसका सबसे बड़ा रीजन बनेगा धुरंधर। टॉप 10 फिल्म्स दैट बिल्ड कमबैक ऑफ बॉलीवुड। धुरंधर जो अभी के टाइम पे बॉलीवुड के लिए कर रहा है, ये इससे पहले कई सारे मूवीज ने करके दिखाया है। आज तक बॉलीवुड के कई सारी मूवीज ने बॉलीवुड को रिवाइव किया है और वापस से वो स्टेज पे लेके आया। जैसे कि अगर मैं लॉकडाउन के पहले की बात करूंगा तो 2016 में दंगल मूवी आई थी, जिसका रिकॉर्ड आज तक किसी भी मूवी ने नहीं तोड़ पाया। दंगल मूवी 2016 में आई थी और उस समय इस मूवी ने 2200 करोड़ की एक बड़ी कमाई की थी। ये कलेक्शन इतना बड़ा है कि इसे तोड़ने के लिए कई सारी सीक्वल्स फिल्म आई थी, लेकिन किसी ने भी ये रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। इस मूवी के 1 साल बाद सीक्रेट सुपरस्टार आया था जो कि 2017 में आया था और उस मूवी ने भी 900 करोड़ की एक कमाल की कमाई की थी। आमिर खान के इस दोनों मूवी के थ्रू बॉलीवुड को वापस से एक बूस्ट मिला था। ये कारनामा इससे पहले इन्होंने पीके मूवी से भी करके दिखाया था, जहां पर 2014 में आई पीके मूवी ने 770 करोड़ की एक अच्छी कमाई की थी। आमिर खान ने पूरे बॉलीवुड को वापस से कमबैक के रास्ते पे लेके आया था, लेकिन इस कमबैक के बाद लॉकडाउन आया और यहाँ से बॉलीवुड का सबसे बुरा फेज चालू हो गया, जहाँ पर लॉकडाउन खत्म होने के बाद 2 साल तक एक भी मूवी नहीं चली। बॉलीवुड की मूवी आती थी और कब फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। लेकिन फिर गाइस 2023 में एक ऐसी मूवी आई जिसने बॉलीवुड को वापस से कमबैक के रास्ते पे लेके आया। 2023 बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा साल था, जहां पर इस साल में बॉलीवुड ने 3 बड़ी मूवीज दी थी। इस चीज की शुरुआत की थी शाहरुख खान ने, जहां पर उन्होंने 2023 में अपने पठान मूवी से 1050 करोड़ की एक बड़ी कलेक्शन की थी और उसके बाद सिर्फ 8 महीने बाद वापस से शाहरुख खान ने एक ऐसी मूवी लाई जो की बहुत बड़ी मूवी बन गई थी और उस मूवी का नाम था जवान। जवान मूवी ने उस समय 1200 करोड़ की एक बड़ी कलेक्शन की थी। शाहरुख खान के बाद रणवीर कपूर ने ईयर एंडिंग काफी अच्छे से की थी, जहाँ पर उन्होंने एनिमल मूवी
मूवी के साथ 920 करोड़ की एक कमाल की कलेक्शन की थी। लगातार ये 3 मूवी के बाद ऑडियंस वापस से भरोसा करने लगी बॉलीवुड पे, जहाँ पर लोग बॉलीवुड की मूवी वापस से थिएटर जाकर देखना पसंद करने लगे। ये चीजें बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन अभी भी धुरंधर जैसा खेल किसी भी मूवी ने नहीं खेला था। 2023 के बाद 2024 इतना अच्छा साल नहीं रहा बॉलीवुड के लिए। बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवी 2024 में आई, लेकिन ये साल इनका एवरेज बन के रह गया। 2023 में भूल भुलैया 3, सिंघम अगेन, फाइटर और स्त्री 2 जैसे बड़ी मूवीज आई थी। इतनी सारी बड़ी बड़ी मूवीज के आने के बावजूद भी सिर्फ एक ही मूवी ने काफी अच्छी कमाई की थी। स्त्री 2 ने 850 करोड़ की बड़ी कमाई की थी और उस साल की सबसे बड़ी मूवी बनी थी बॉलीवुड की। कई सारी बड़ी मूवीज आई, जहाँ पर 2025 इनके लिए सबसे बड़ा साल रहा। ये साल में बॉलीवुड की कई सारी बड़ी बड़ी मूवीज आई, जिसने बहुत बड़ा नंबर क्रिएट किया था। शुरुआत हुआ था विकी कौशल के छावा मूवी से, जहाँ पर उस मूवी ने 800 करोड़ की एक बड़ी कमाई की थी। उस मूवी के बाद आई सैयारा मूवी, और इस मूवी का क्रेज तो आपको पता ही होगा। इस मूवी ने भी 550 करोड़ की एक अच्छी खासी कमाई की थी। इसके बाद एक और ऐसी मूवी थी जिसका नाम था महाअवतार नरसिम्हा, जिसने 300 करोड़ की अच्छी कमाई की थी। फिर उसके बाद जॉली LLB 3 आई थी, जहाँ पर अक्षय कुमार ने अपना कमबैक किया था और उन्होंने कमबैक करके 170 करोड़ की अच्छी कमाई की थी। ये सब मूवीज के बाद लास्ट में धुरंधर आई, जिसने ये साल में सबसे बड़ा बेंचमार्क क्रिएट करके रख दिया। इस मूवी ने 1350 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की है और ये मूवी बन गई थी 60 दिनों तक लगातार थिएटर में चलने वाली मूवी। इससे पहले किसी भी मूवी ने ऐसा परफॉर्म नहीं किया था जैसे धुरंधर कर रही थी, और इसी का फायदा 2026 की पहली मूवी बॉर्डर 2 को मिली, जहाँ पर सनी देओल की बॉर्डर 2 मूवी ने 450 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी। ये पूरे बॉलीवुड मूवी की लिस्ट से मैं आपको सिर्फ यही चीजें समझाना चाहता हूँ कि एक बड़ी मूवी आने वाली मूवी को बहुत बड़ा हाइप क्रिएट करके देती है। शाहरुख खान के जवान मूवी और पठान मूवी से एक बहुत बड़ा ट्रस्ट क्रिएट हुआ था, और वो ट्रस्ट लोगों के बीच में अभी तक है। विकी कौशल के छावा मूवी ने और रणवीर सिंह के धुरंधर मूवी ने एक और बहुत बड़ा ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, जो कि आने वाले कई सालों तक बॉलीवुड को टॉप पे रखने वाली है। लेकिन अब जो धुरंधर करने वाली ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड और सबसे बड़ा रिएक्शन होने वाला है बॉलीवुड के लिए, जो सिर्फ 6 महीने के अंदर 2 ऐसी बड़ी मूवीज आने वाली है, जहाँ पर 1000 करोड़ और 1000 करोड़ का एक बड़ा कलेक्शन करके जाएगी। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि अब की ऑडियंस कोई भी फालतू कंटेंट देखना नहीं पसंद करेगी। उनको स्टोरी चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, तभी वो उस मूवी को देखने जाएंगे। और ये चीजें शुरू की थी शाहरुख खान के जवान मूवी ने, जिसके वजह से आज भी लोग ट्रस्ट करते हैं बॉलीवुड मूवीज को देखना। अब शाहरुख खान से भी बहुत बड़ा काम करने वाले हैं बॉलीवुड के लिए रणवीर सिंह, जो अपने परफॉर्मेंस के दम पे वापस से लोगों को खींच के लेके आएंगे थिएटर तक। द पीक ऑफ धुरंधर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। गाइस, ये सेगमेंट में आप पूरा क्लियर हो जाओगे कैसे बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा कमबैक होने वाला है धुरंधर। धुरंधर ने अपने मूवी के थ्रू लोगों को बहुत ही अच्छा मैसेज दिया था। धुरंधर मूवी के अंदर वो सभी चीजें थी जिसके वजह से लोग बॉलीवुड को छोड़ के साउथ की मूवीज को देखना पसंद कर रहे थे। इस मूवी का स्टोरी बहुत ही नेचुरल रखा गया था, उन सभी को स्टोरी के थ्रू लिया गया था। किसी को भी फेमस कराने के लिए और डेब्यू कराने के लिए ये मूवी नहीं बनाई गई थी। ये चीजें कई सारी मूवीज करती है, जिसके वजह से मूवी की स्टोरी तो अच्छी होती है, लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पर मूवी जीरो हो जाती है। धुरंधर के अंदर एक और अच्छी बात थी कि उसके स्टोरी का फ्लो काफी अच्छा था, जिसके वजह से ऑडियंस और भी ज्यादा इसे पसंद कर रही थी। ये सभी चीजें हमें पहले साउथ की मूवीज में देखने मिलती थी, जो धुरंधर ने काफी अच्छे से फॉलो किया। और यही कैसा रीजन है कि बॉलीवुड की ये पहली मूवी बनेगी जिसे पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 को भी पसंद किया जाएगा। धुरंधर पार्ट 2 के टीजर के बाद वापस से लोगों के अंदर ट्रस्ट को बिल्ड कर दिया गया। टीजर में वो सभी चीजों को दिखाया गया है जिसके वजह से पार्ट 2 को सब देखने के लिए जाएंगे, और इसी के लिए ये मूवी एक बहुत बड़ा बेंचमार्क क्रिएट करने वाली है, जो आने वाली सभी मूवीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। इसलिए आप एक बात याद रखना, रिकॉर्ड टूट जाते हैं, नंबर सब भूल जाते हैं, लेकिन धुरंधर जैसे परफॉर्मेंस सिनेमा में रह जाते हैं। यही रीजन के वजह से धुरंधर चल रहा है, यही रीजन की वजह से पार्ट 2 के लिए सब वेट कर रहे हैं, और यही रीजन की वजह से बॉलीवुड वापस आने वाला है। तो ये सब फैक्ट्स देखने के बाद आप ये समझ सकते हो कि बॉलीवुड का कमबैक एक एक्सीडेंट नहीं है। टॉप 10 मूवीज ने बेस बनाया और धुरंधर ने एक बहुत बड़ा कमबैक लाके दिया। सिर्फ 6 महीने में दोनों फिल्म 1000 करोड़ के माइलस्टोन को टच करेगी। इससे बड़ा कमबैक बॉलीवुड के लिए कभी नहीं हुआ। तो गाइज, अब आप बताओ, क्या धुरंधर बॉलीवुड के लिए कमबैक का सबसे बड़ा सिंबल है? ये मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ये आप आसानी से बता सकोगे क्योंकि आपने मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। आपके कमेंट के लिए मैं वेट करूंगा, आपके हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई भी करूंगा, और आपका एक कमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि आपके हर एक कमेंट के बाद मैं उसी से डिसाइड करता हूँ कि मेरे अगले टॉपिक क्या होने वाली है। तो प्लीज कमेंट करके जाओ, क्योंकि आपके एक कमेंट की वजह से एक पूरी वीडियो बन सकती है। बाकी गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही सिनेमन की बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।